Hello everyone. Today we are discuss about utility. What is the meaning of utility? Utility क्या है और उसके फीचर्स क्या है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले यूटिलिटी का मतलब, यूटिलिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. इंसान गुड्स को यूज करता है कैपेसिटी के हिसाब से और खुद को सेटिस्फाई करता है. सिंपल सा मीनिंग. अब पढ़ते हैं उसके फीचर्स. पहला फीचर्स है पहला रिलेटिव कंसेप्ट और दूसरा है सब्जेक्टिव कंसेप्ट. रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है ऐसी यूटिलिटी जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाए और प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाए. जैसे एग्जांपल के तौर पे गर्मी के टाइम पे हम क्या करते हैं, कॉटन का कपड़ा, ठंडी के टाइम पे स्वेटर पहनते हैं और बारिश के टाइम पे रेनकोट या फिर छाते का यूज़ करते हैं. ठीक है. और प्लेस टू प्लेस आपको सेटिस्फाई कैसे देता है, प्लेस टू प्लेस किस तरीके से डिफरेंट होता है वो देखते हैं. क्योंकि पहली लाइन में लिखा है कि इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस डिफर है, चेंज हो जाता है. कैसे? हम मुंबई में हैं, हम जा रहे हैं कश्मीर में घूमने के लिए, मनाली घूमने के लिए, शिमला घूमने के लिए. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी यहाँ पे ज़रूरत कॉटन का कपड़ा, गर्मी यहाँ पे थोड़ा अच्छी है, और अगर वही वहाँ पे जाए, कश्मीर में जाए, शिमला में जाए तो वहाँ ठंडी ज़्यादा है. तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से. प्लेस चेंज हो गई तो ज़रूरत भी चेंज हो जाती है. तो हमको वहाँ के लिए स्वेटर लेके जाना पड़ता है, ब्लैंकेट लेके जाना पड़ता है. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मीन्स इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये पर्सन टू पर्सन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. किस तरीके से वो देखते हैं. पर्सन टू पर्सन चेंज कैसे होती है? सिंपल तरीका है. अगर मुझे जो चीज़ पसंद है तो ज़रूरी नहीं है सामने वाले को भी वो चीज़ पसंद होगी. इसीलिए लिखा है इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन चेंज होती है. जो चीज़ मुझे लाइक करता हूँ मैं, वो सामने वाला डिसलाइक करता होगा. मुझे वड़ा पाव पसंद है तो सामने वाले को ज़रूरी नहीं है सामने वाले को भी वड़ा पाव पसंद होगा. तो इसलिए हर इंसान की ज़रूरत अलग अलग है. तो इसलिए पर्सन टू पर्सन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. लाइक, डिसलाइक, प्रेफरेंस, टेस्ट, हैबिट, ये सारी चीज़ें. इसको कहते हैं सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. थर्ड है एथिकली न्यूट्रल. अभी एथिकली न्यूट्रल का मतलब होता है यूटिलिटी कैन नॉट चेक द पर्सन वेदर इज गुड और बैड. यूटिलिटी कैन नॉट चेक. यूटिलिटी ज़रूरत कभी ये नहीं देखती सामने वाला अच्छा है या बुरा है. यूटिलिटी का काम है आपकी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर देना, पूरा कर देना. जैसे एग्जांपल की तौर पे एक आर्मी ऑफिसर है, एक टेररिस्ट है. आर्मी ऑफिसर के पास गन है तो, और टेररिस्ट के पास भी गन है, तो आर्मी ऑफिसर तो अच्छा आदमी है तो उसको गोली नहीं लगना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्योंकि यूटिलिटी कैन नॉट चेक द पर्सन इज गुड और बैड. यूटिलिटी कभी ये देखती नहीं है कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है. एग्जाम्पल के तौर पे आप सबके घर पे आपकी मम्मी है, तो मम्मी के पास घर पे सब्जी काटने के लिए आपको पता है चाकू का यूज़ होता है. वही चाकू से सब्जी भी काटी जाती है, खाना बनता है, अच्छे काम भी होते हैं. वही चाकू से किसी को हार्म भी कर सकते हैं, किसी को काट सकते हैं आप उससे. तो उसका काम सिर्फ काटना है, चाहे आप उससे अच्छा काम करा लो या बुरा काम करा लो, उसका काम जो है वो होगा ही होगा. थर्ड, उसको कहते हैं एथिकली न्यूट्रल, कि यूटिलिटी का कोई एथिक नहीं है, एथिक उसका न्यूट्रल है, स्टेबल है. फोर्थ, उसके बाद आता है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस. यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट सेम. पॉइंट नंबर 4 का कहना है कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम नहीं है. मेरा भी यही कहना है कि यूटिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. लेकिन यूजफुलनेस का मतलब ये नहीं होता. यूजफुलनेस का मतलब क्या है, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए हो, जो हमारे फायदे के लिए हो, वही चीज़. तो जो हमारे फायदे के लिए है उसे हम कहेंगे यूजफुलनेस, और जो हमारे के फायदे के लिए नहीं भी होगा तब भी हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं यूटिलिटी.
तो यूटिलिटी का मतलब कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और यूजफुलनेस का मतलब बेनिफिट्स डिराइव बाय कंज्यूमर। बेनिफिट वो जो कंज्यूमर फायदा उठा पाए, उसका यूज उठा पाए। आगे उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे कहा गया है कि यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर नॉट सेम। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, ये है यूटिलिटी, ये है सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे कहा गया है कि यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग अलग है, डेफिनेटली अलग अलग है। यूटिलिटी का मतलब होता है हमारी नीड एंड वांट्स, हमारी ज़रूरत, और सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम फील करते हैं अच्छा, उसे कहते हैं फीलिंग और हैप्पीनेस। फीलिंग और हैप्पीनेस, अच्छा फील करना, तो ये फील कौन करेगा, डेफिनेटली कंज्यूमर। तो फीलिंग और हैप्पीनेस रियलाइज बाय कंज्यूमर। जब भी कोई कंज्यूमर अच्छा फील करता है, हैप्पीनेस फील करता है, तो उसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन। और यूटिलिटी का मतलब तो आप सबको पता ही है, यूटिलिटी का मतलब कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कैपेसिटी के हिसाब से गुड्स को यूज करेंगे, खुद को सेटिस्फाई करेंगे, सिंपल। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, नॉट इजीली मेजरेबल। अच्छा, नॉट इजीली मेजरेबल का मतलब क्या, सिंपल है। नॉट इजीली मेजरेबल मतलब यूटिलिटी कैन नॉट मेजर, यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी को हम सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैंने पहली बार खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन, दूसरी बार खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन, तीसरी बार खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन, ये शो करने के लिए। लेकिन यूटिलिटी कैन नॉट मेजर, यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। इट कैन नॉट बी सीन और इट कैन नॉट बी टच। ना आप उसको छू सकते हो, ना आप उसको देख सकते हो, ये इनटेंजिबल है और इनविजिबल है। अगर आपको भूख लगती है तो आप कभी ये नहीं बोलते हो घर जाके कि मुझे 1 किलो खाना दे दो, 1 किलो दाल दे दो, कभी ये वर्ड यूज नहीं करते। आप बोलते हो मुझे भूख लगी है, ज़्यादा भूख लगी है या कम भूख लगी है, ऐसा बोलते हो, ठीक है। उसके बाद 7 पॉइंट है, यूटिलिटी is the basis of demand. Utility is the basis of demand. अभी क्या बोला है कि यूटिलिटी बेस है। यूटिलिटी क्या है, बेस है। यूटिलिटी हमारा बेस है। पहले यूटिलिटी आता है, बाद में डिमांड आता है। पहले हम किसी चीज की जरूरत फील करते हैं, उसके बाद उस चीज की मांग करते हैं। डिमांड मतलब क्या, हमारी मांग करना। मांग कब करते हो आप, जब आप लोग अपनी ज़रूरत को फील करते हो। एग्जाम्पल की तौर पे आपका कल एग्ज़ाम है, तो आप क्या करोगे, पहले आप फील कर रहे हो कि कल मेरा एग्ज़ाम है, ये आपकी ज़रूरत है कि कल आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के टाइम आपकी ज़रूरत क्या क्या है, पेन, पेंसिल, जितनी भी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, नोट्स पढ़ने के लिए नोट्स, याद करने के लिए नोट्स है, और बाकी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप लेके क्या करोगे, इकट्ठा करोगे। आप ये सारी चीज़ें दुकान पे, अगर जो चीज़ नहीं है तो आप क्या करोगे, दुकान पे डिमांड करने जाओगे, मांग करने जाओगे, खरीदने जाओगे। तो पहले क्या आया, पहले आपने फील किया कि कल मेरा एग्ज़ाम है, कल मेरी ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अरे कितनी बार बोलोगे।